सीधे रुक कर लेते हैं बीजेपी वॉर रूम का, जहां पर पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे मौजूद हैं। योगेश जी, एक तरफ दूसरे चरण का मतदान है, तो मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रबंधन को लेकर चर्चा भी हुई, मंत्रणा भी हुई, लेकिन ऐसे में आप बीजेपी वॉर रूम में मौजूद है, कितना ज्यादा यहां पर अलर्ट सभी नजर आ रहे हैं और क्या वहां पर चर्चा फिलहाल हो रही है, क्योंकि मतदान पर नजर सभी की। देखिए, अब हम पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश के वॉर रूम, जो पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट को देख रहे हैं। यहाँ का पार्टी के संगठन की तमाम वो बातों को लेकर अपडेट हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर पूरा बीजेपी के वॉर रूम के तमाम प्रमुख सदस्य इस वक्त मौजूद हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक ओंकार सिंह लखावत, पूर्व सांसद, उनकी मौजूदगी है। बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादीश वो मौजूद हैं। मुकेश पारिक जी कार्यालय के संगठन के इंचार्ज, राजनीतिक शेखावत, तमाम प्रमुख नेता इस वक्त मौजूदगी है। लखावत जी से बात करूंगा। लखावत जी, किस तरह का फीडबैक और अपडेट अब तक, क्योंकि मतदान प्रतिशत को लेकर कम लेने को लेकर कांग्रेस का ये आरोप रहता है कि उदासीनता है केंद्र की नीतियों को लेकर जनता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता है वो तो मतदान कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, कोई ऐसा मतदान केंद्र नहीं है जहां प्रातःकाल से लेकर के अब तक न लगे हों। मतदाताओं से सतत संपर्क है, वो सब मतदान करने के लिए पहुंच भी रहे हैं, सकारात्मक रुख भी है। अब कांग्रेस हताशा से ग्रस्त है, उसका उपचार हमारे पास नहीं है। ये जिस तरह की वैसे आरोप आ रहे हैं कि वीवीपैट की मशीन को लेकर जिस तरह की बात की जा रही है, धीमे मतदान को लेकर, कई जगह मतदान स्थलों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने को लेकर भी, तो बीजेपी को इनडायरेक्टली घेरा जा रहा है। ऐसा है कि जिस समय और जब से कांग्रेस हारनी शुरू हुई है, तब से उनको सिंहावलोकन करना चाहिए था। उनको अपनी नीतियों पे, उनकी कार्यप्रणाली पर इनको बात करनी चाहिए थी, वो तो उन्होंने की नहीं। अपनी कमियों को ठीक करना चाहिए था, वो तो किया नहीं। इनको उस जो पेटी है मतदान की, उस पे वो कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले 1000 साल तक कांग्रेस की यही दुर्गति होगी, क्योंकि पेटी तो ठीक ही है। माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगी, लेकिन आप बातचीत को जो कांग्रेस के लोग हैं वो कहीं न कहीं छोटी मोटी बदमाशी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जनता ही उनको भगा रही है, क्योंकि जनता उनके साथ है नहीं। केवल मुझे लगता है कि अब कांग्रेस मीडिया में ही रह गई है, धरातल पे कहीं नहीं। क्या कहा जा सकता है कि मतदान प्रतिशत बढ़ने को लेकर किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? इन 13 सीटों पर काफ़ी अच्छा उम्मीद मान के चल रही है बीजेपी। देखिए, आज की डेट में अभी तक का जितना मतदान है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से ही मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और निरंतर वोट को निकालने से लेकर के वोट की मतदान पेटी तक ले जाने तक का काम वो कर रहा है। मुझे लगता है कि उसकी ये सफलता निश्चित रूप से में जीत की ओर अग्रसर करेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और मेरे सहयोगी कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश जी से कहूँगा कि वो दिखाएं तस्वीरों में तमाम सदस्यों को कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी का वॉर रूम जो है वो लगातार पूरे राजस्थान के चुनाव के मतदान को लेकर नज़र रख रहा है। और यहाँ कहा जा सकता है कि पूरी तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो यहाँ नज़र आ रही है, और कहा जा सकता है कि जो परिस्थितियां हैं और जो तमाम जो कहा जा सकता है आरोप हैं कांग्रेस के, उन पर भी यहाँ पर पूरी तरह वॉच किया जा रहा है, जिससे कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की मतदान के प्रतिशत में कोई कमी नहीं आए, क्योंकि लगातार ये कहा गया था, लगातार ये बताया भी गया था कि मतदान को बढ़ाना है, पहले मतदान और फिर जलपान। ये नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, अमित शाह ने दिया। उसी नारे को भारतीय जनता पार्टी की टीम ने 13 चरणों में यहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ मतदाताओं के बीच में फैलाने का काम किया है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ बीजेपी के प्रयास कितने सफल हो पाते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम बीजेपी का जो संगठन है वो सक्रिय है। ठीक है योगेश जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे जी। इसी से के वॉर रूम का हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, वॉर रूम में आप हैं, पहले तो यही पूछ लीजिए कि भाई वॉर क्या वाकई में उनको लग रही है? दूसरा, जो कम वोटिंग परसेंटेज है उसको लेकर वॉर रूम का कैलकुलेशन क्या है?
देखिए विजेंद्र, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस का वॉर रूम है। वॉर रूम के तमाम सदस्य यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं, चाहे जसवंत गुजर जी हों, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हों, ललित तूनवाल जी, तमाम प्रमुख नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, और फर्स्ट इंडिया ही यहाँ पर देखा जा रहा है। फर्स्ट इंडिया के ज़रिए ही वॉर रूम भी लगातार अपडेट ले रहा है पूरे स्टेट में हो रहे मतदान प्रतिशत को लेकर, पूरे स्टेट में हो रहे तमाम जो सियासी घटनाक्रम है उस पर पूरी नज़र रखी जा रही है। और जसवंत गुजर हमारे साथ है, वॉर रूम के इंचार्ज है। जसवंत जी, किस तरह से देख रहे हैं मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा है, उसको लेकर कोई अपडेट, और अपडेट के साथ ही क्या उस पर रिसर्च की? देखिए, मतदान का जो आंकड़ा है वो पिछली बार का जो आंकड़ा था उससे थोड़ा मतदान बढ़ा है, और हम लोगों ने भी और प्रयास करे हैं। पिछली बार भी हमारे प्रयास थे और आज भी हमारा ये प्रयास है कि मतदान के अंदर हमारा जो वेलफेयर है, जो हमारा योजनाओं के से प्रभावित था, हमारी गारंटियों पे जो विश्वास करता था, है ना, उस व्यक्ति को मतदान तक लेके आने के लिए हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता काम कर रहा है। और सुबह 6 बजे से हम लोग इस वॉर रूम के अंदर अपडेट है, जिसके अंदर हमारा एजेंट्स वहाँ बैठा हुआ है, और बहुत सी जगह हमें इस बात की शिकायतें भी रही, हमने अपडेट भी कराई कि वीवीपैट मशीन जो है उसकी खराबी आई, कहीं रोशनी नहीं थी, कहीं बीएलओ जो है वो बीजेपी के वर्कर के रूप में काम कर रहा था, वहाँ बीएलए बीजेपी का पहुंचा नहीं पोलिंग एजेंट, और बीएलओ ही उसका बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते। इस प्रकार की कई शिकायतें भी हमने यहाँ से प्रशासन को भी कराई और हमारे वरिष्ठ नेताओं के जो स्थानीय थे उनके संज्ञान में भी दी। स्वर्णिम जी, किस तरह से देखते हैं अब तक के मतदान प्रतिशत को? क्या लगता है कि जो कम प्रतिशत है ये क्या बीजेपी पक्ष में जाता है, कांग्रेस के पक्ष में जाता है? देखिए, आज तक जब बीजेपी के पक्ष में जाता रहा जब ज़्यादा मतदान हुआ, क्योंकि वेव चलती थी, कभी राम के नाम पर लहर चली, कभी मोदी की जो उन्होंने झूठे वादे किए उसको लेकर लहर चली, तो लोग निकले थे। लेकिन अब निराश हैं, इसलिए वोट कम डल रहा है। हमने ये इंश्योर किया है यहाँ से, हमारे सारे जो डेस्क इंचार्जेस हैं, कि हमारा जो बूथ लेवल एजेंट है और वहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो ये तय करें कि हमारा जो वोटर है वो जरूर वोट पोलिंग स्टेशन तक जाए और वोट डाले। और जो शिकायतें आ रही हैं या किसी कमी की है वो हम दूर कर रहे हैं, साधनों की कोई कमी है वो दूर कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी दल द्वारा अगर या कोई निर्दलीय द्वारा किसी प्रकार का कोई गलत आचरण किया जा रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, तो उसकी शिकायत तुरंत हम यहाँ से करके उसका निस्तारण कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी इंचार्ज भी हैं संगठन के, ललित जी क्या देखते हैं? देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने भ्रम में आकर और जो वोट दिया था, अब की बार वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 4 महीने के अंदर राज्य सरकार ने जिस तरह की योजनाओं को बंद कर दिया, जो सामाजिक उनको मजबूत करने वाली जो योजनाएं थी वो सारी योजनाएं बंद हो गई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी को पहले वोट देता रहा वो वोटर अब इस बार घर में बैठा रहा और उसने वोट नहीं किया। कांग्रेस का वोटर बूथ तक पहुंचा है, वोट डाला है, वॉर रूम यहाँ निगरानी कर रहा है। सुबह से कांग्रेस के जो वोटर हैं उनके लिए जिस तरह से मतदान तक पहुंचे इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है और कांग्रेस का वोटर वोट डाल रहा है, भारतीय जनता पार्टी। देख सकते हैं पीसीसी का वॉर रूम तमाम सदस्यों की मौजूदगी है और अब हम पूरा एक बार वॉर रूम के और दृश्य भी बता